हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं 5000 सब्सक्राइबर के करीब हूँ। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो लाल बटन दबा देना और पास की घंटी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें विकास भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी। मेरा नाम विकास है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट का नाम मोहसिन अली है। वो काफ़ी बुजुर्ग है, उनकी उम्र 65 साल के करीब होगी। उनको चाचा करके ही मैं बुलाता था। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ, मैं ग्लो विनिंग्स को थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने मेरी स्टोरी का वीडियो बना के आप सबको सुनाया। ये बात मार्च 2012 की है। हम जिस कंपनी के लिए काम करते थे उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। हमें 4 अलग अलग स्टेट माल पहुंचाना था। मैं और मोहसिन चाचा बहुत खुश थे इस ऑर्डर से, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले थे। हम लोगों को एक ऑर्डर केरला में, दूसरा ऑर्डर हरियाणा, तीसरा ऑर्डर गुजरात और चौथा ऑर्डर असम का मिला था। हम लोगों को हर बार अलग अलग ऑर्डर लेना था, क्योंकि ये हमारी कंपनी ने हमें कहा था। चाचा की कोई संतान नहीं थी, वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। उनके घर में बस उनकी पत्नी रहती थी। बात करें मेरे परिवार की तो मेरे 2 बच्चे थे। हम लोग हमारे परिवार को बोल के वहाँ से निकल गए। पहला ऑर्डर केरला से था, तो हम लोग रात को निकल गए। रास्ता तकरीबन 3000 किलोमीटर का था और हमें टाइम भी लगने वाला था। हम लोग रात के 8 बजे ही माल लोड करके निकल गए। रास्ता साफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम लोगों ने 1 हफ्ते में काम खत्म कर दिया और फिर घर आ गए, और बाकी काम हमने 10 दिनों में ही खत्म कर दिए। हम लोग काफ़ी थक गए थे, पर क्या करें, हमारा आखिरी ऑर्डर असम के लिए था। यहाँ से माल लोड करके फिर से वहाँ से माल लोड करके उत्तराखंड पहुँचना था। हम लोग रात के 10 बजे निकल गए। रास्ता 2200 किलोमीटर का था। हमारी बॉडी जैसे चूर हो चुकी थी, पर क्या करते, काम पूरा करना था। हम लोग असम पहुंच चुके थे। गर्मी का मौसम था, गर्मी से हाल बेहाल था हमारा। हम लोग असम पहुंचे और वहां सामान पहुंचाया। हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये आखिरी ऑर्डर था। पिछले कई दिनों से बिना ब्रेक लिए हम लोग बहुत काम कर रहे थे। चाचा बोले, विकास बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह के रहम से काम पूरा हो गया। बस अल्लाह करे हम लोग जल्दी घर पहुँच जाए। मैं बोला, चाचा सही कहा आपने, बस भगवान की कृपा से हम लोग जल्दी पहुँच जाए। माल लोड करने में टाइम लगने वाला था। वो दूसरी जगह से सामान लोड करके हम लोग एक ढाबे से खाना खा के मैं और चाचा दोनों घर के लिए निकल गए। मैं और चाचा गाते हुए रास्ता काट रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब घर जाके पैसे अच्छे मिलेंगे और थोड़े दिन तक काम भी नहीं रहेगा, मज़ा आ जाएगा। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, सब कुछ ठीक था। चाचा ने कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है। हम लोग जंगल जैसे इलाके में पहुंच गए थे। मैंने ट्रक को वही साइड की ओर रोक दिया। चाचा बॉटल लेकर नीचे उतर गए। वो वही थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे चले गए। मैंने सोचा क्यों ना नीचे उतरकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाऊं। वैसे भी चाचा को देर लगने वाली थी, तो सोचा कि थोड़ी खुली हवा खा लूं। मैं रोड से उतरकर कच्चे रास्ते जाने लगा। वहाँ मुझे एक लाल साड़ी, सिंदूर और चूड़ियों से भरा एक मटका दिखाई दिया। क्योंकि मटका बड़ा था और मैं अंदर देख चुका था, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और मजाक उड़ाता था। अंदर देखा तो चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सिंदूर और बालियाँ भी थी। एक बुझा हुआ दिया भी था। मैं देख ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एक पल के लिए डर गया था, पर वो चाचा थे।
चाचा ने जब मेरे हाथ में लाल सिंदूर लगा हुआ देखा और वो मटका देखा तो गुस्सा होकर बोले, विकास ये क्या किया तुमने, छोड़ो इसको अभी के अभी छोड़ो। मैंने बोला, चाचा ये सब कुछ नहीं होता, ये बस अंधविश्वास है। मैंने उस मटके को लात मारी और बोला, चलो चाचा चलते हैं यहाँ से। शायद ये मेरी बड़ी भूल थी। हम लोग फिर अपने सफ़र के लिए निकल गए। पता नहीं चाचा गुस्सा क्यों थे और उनको पसीना भी आ रहा था। वो बोले, कुछ भी दिखो तो उसे नज़रअंदाज करना। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक औरत, आदमी और उस औरत के गोद में कोई बच्चा दिखाई दिया। वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। चाचा बोले, बेटा ट्रक मत रोकना, इन लोगों के चक्कर में हमें देर हो जाएगी। मैंने बोला, चाचा आप ये क्या कह रहे हो, ये गलत है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मैंने ट्रक रोक दिया और उनको बिठा लिया। उनके बॉडी से मरे हुए कुत्ते के मांस जैसी बदबू आ रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बैठने के बाद ठंडी भी बढ़ गई थी। वो बोले, उनको आगे तक हम लोग छोड़ दे। चाचा को मैंने मेरे पास बिठा लिया और वो लोग चाचा के पास बैठे थे। चाचा बहुत डर रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा था। कुछ 2 किलोमीटर जाके वो औरत ने चुप्पी तोड़ी और बोली, भाई साहब यहाँ तो भूत और चुड़ैलों के इलाकों में आप ट्रक चला रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या? मैं बोला, भाभी जी मैं किसी आत्मा बात्मा से नहीं डरता, ये सब वहम है, ये बकवास है। उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया था। पर थोड़ी दूर जाके वो बोले, यहाँ रोक दो। हम लोगों ने एक सुनसान इलाके में अपना ट्रक रोक दिया। वो नीचे उतरे और बोले कि 1 मिनट मेरे बच्चे को पकड़िए, हम लोग आते हैं। मैंने सोचा कि ये शायद वॉशरूम के लिए गए होंगे। फिर सोचा क्या करूं, पर सोचा ठीक है। मैंने उनके बच्चे को नीचे उतरकर पकड़ लिया। वो अंदर वही अंधेरे में कहीं चले गए। काफ़ी टाइम तक वो लोग नहीं आए। वो बच्चे का वज़न बढ़ रहा था। चाचा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से उनको खून की उल्टी होने लगी। वो बोले, विकास उस बच्चे को देख। मैंने जब उस बच्चे को देखा तो उसके पैर नीचे तक लटक रहे थे। वो देखकर तो मैं डर गया। वो बोले, बच्चा नीचे फेंक और जल्दी चढ़ जा, वरना हम मर जाएंगे आज। मैंने वैसे ही किया। बच्चे को वहीं फेंक कर मैं ट्रक चढ़ के गाड़ी चलाने लगा। वो औरत और आदमी भागते हुए हमारा पीछा कर रहे थे। आज सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा। वो औरत हंसने लगी और बोली कि तुझे मजाक करना अच्छा लगता है ना? तुझे मैं बताती हूँ कि मजाक कैसा होता है। वो बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो औरत एकदम से अंदर घुसी और मेरा कंट्रोल ट्रक से हटा। हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। तब पता चला कि चाचा कोमा में हैं और मेरी हालत सीरियस थी। 2 महीने तक चाचा को होश नहीं आया। फिर एक दिन चाचा को होश आया और फिर हम लोग 3 महीने तक वही रहे। 3 महीने के बाद हम लोग डिस्चार्ज हुए।